हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो हमारा आज का टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय राशियों की विमाएं और यह है लेक्चर नंबर 11। तो लास्ट लेक्चर नंबर 10 तक हमने पढ़ लिया था ऊष्मागतिक राशियों की विमाएं और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय राशियों की विमाएं। तो पहली बात आती है कि विद्युत चुम्बकीय राशियाँ होती क्या है। विद्युत राशियाँ पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे चुम्बकीय राशियों की। तो विद्युत राशियां और चुंबकीय राशियों को एक साथ हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय राशियां। तो विद्युत राशियां क्या होती हैं? विद्युत राशियों के अंदर आती हैं विद्युत धारा, आवेश, विद्युत विभवांतर, प्रतिरोध। तो ये सब राशियां जो आती हैं वो किस में आती हैं? विद्युत राशियों के अंदर क्या क्या आते हैं? आवेश, आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। तो ये जितनी भी राशियां हैं ये किस में आती हैं? ये विद्युत राशियों के अंदर आती हैं। अब चुंबकीय राशियां क्या होती हैं? चुंबकीय राशियां होती हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स। तो ये हो गई चुंबकीय राशियां, और भी होती हैं, हम आगे देखेंगे। तो विद्युत राशियां और चुंबकीय राशियों को एक साथ हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय राशियां। तो समझ में आया आपको विद्युत चुंबकीय राशियां क्या होती हैं? विद्युत राशियां और चुंबकीय राशियों को जब हम एक साथ बात करते हैं तो हम बोलते हैं उनको विद्युत चुंबकीय राशियाँ। हालांकि विद्युत चुंबकीय तरंगे वगैरह हमें आगे 12th क्लास में अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि ये जो विद्युत और चुंबकीय पार्ट है ये हमारा 12th क्लास में आता है। अभी हम केवल इनकी विमाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विमा पढ़ते हैं हम आवेश की। तो आवेश क्या होता है? तो आवेश के लिए हमें विद्युत धारा का सूत्र पता होना चाहिए। किसका सूत्र पता होना चाहिए? विद्युत धारा का। और एक बात हमें ये भी पता होनी चाहिए कि अब विद्युत राशियों में और चुंबकीय राशियों में हम जो विमा लेते हैं, विमा क्या होती है? MLT। तो हमने देखा था कि ऊष्मागतिक राशियों में एक एक्स्ट्रा विमा और आती थी, वो होती थी K मतलब केल्विन तापमान के लिए। अब विद्युत चुंबकीय राशियों में क्या आएगी? जो एक्स्ट्रा विमा होगी वो होगी A करंट के लिए। तो यहाँ विद्युत चुंबकीय राशियों में हम द्रव्यमान यूज़ करेंगे, लंबाई, समय और साथ साथ में धारा के लिए भी आएगा A। तो विद्युत चुंबकीय राशियों में लगभग कितनी विमाएं आती हैं? 4 विमा आती हैं, MLTA। इतनी बात क्लियर हुई? ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत आवेश की। किसकी बात करेंगे? विद्युत आवेश की। तो आवेश को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। 10th क्लास में हमने देखा था। अब यहाँ से Q की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। Q की वैल्यू क्या आएगी? Q की वैल्यू आएगी I × T। Q की वैल्यू क्या आई? IT। अब यहाँ पर सबसे पहले ये हो गया इसका सूत्र आवेश का। अब हम बात करेंगे मात्रक की। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? अब देखिए, I मतलब धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। याद रखिए बेटा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम A द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और T यहाँ पर समय है, इसके मात्रक को हम S द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अब मात्रक की बात हो गई, तो आवेश का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड जो बना वो बना फॉर्मूले के हिसाब से, सूत्र के अकॉर्डिंग, और वैज्ञानिक के सम्मान में हम रखते हैं मात्रक इसका कूलाम। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, वैज्ञानिक के सम्मान में, और एम्पियर इंटू सेकेंड सूत्र से बना। समझ में आ गई? तो एम्पियर इंटू सेकेंड भी सही है और कूलाम भी सही है। फिर से लिखते हैं, फिर से बात करते हैं। तो आवेश होता है Q, जिसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड भी कह सकते हैं। इंटू की जगह मैं डैश लगा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ ये डैश है, ये माइनस नहीं है, ये डैश है, मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड ही है। अगर आप डैश नहीं लगाना चाहते तो मत भी लगाइए, एक ही बात है, डैश मत लगाइए। तो एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलाम। इतनी बात क्लियर हुई। अब मात्रक के बाद हम बात करेंगे विमा की। क्या बात करेंगे? विमा की। तो विमा क्या होती है? M, द्रव्यमान आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो M0। लंबाई दिख रही है? नहीं दिख रही तो T0। समय आया है यस तो T1। और धारा है क्या? यस। विद्युत धारा के लिए हम A1 यूज़ करेंगे। तो विद्युत धारा का मात्रक भी एम्पियर होता है और उसकी विमा को भी हम A1 द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे। तो आवेश की विमा क्या आ गई? M0 L0 T1 A1, या शॉर्ट में हम इसको AT भी कह सकते हैं इस विमा को, या TA भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इतनी बात क्लियर हुई आपको? ओके।
ओके, तो आवेश के बाद हम बात करते हैं विद्युत धारा घनत्व की। किसकी बात करते हैं? विद्युत धारा घनत्व की। तो देखिए सबसे पहले विद्युत धारा घनत्व, तो राशि का नाम है नेक्स्ट विद्युत धारा घनत्व, जिसको हम जे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा घनत्व को कैसे प्रदर्शित करते हैं? जे द्वारा। इसका सूत्र होता है एकांक क्षेत्रफल पर धारा। क्योंकि धारा हमेशा क्या होती है, जो चालक होता है, चालक में से धारा प्रवाहित होती है, और जो धारा होती है वो चालक की सतह पर प्रवाहित होती है। कैसे प्रवाहित होती है? सतह पर। तो धारा क्षेत्रफल पर प्रवाहित होती है। तो एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक का मतलब होता है, एकांक का मतलब बट्टे में क्षेत्रफल है। एकांक क्षेत्रफल पर जो धारा होती है, प्रवाहित होती है, उसे हम जे मतलब विद्युत धारा घनत्व के रूप में परिभाषित करते हैं। तो विद्युत धारा घनत्व क्या होता है? धारा बट्टे क्षेत्रफल। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है? इसका मात्रक। ये जरूरत नहीं है, इसको एक ही फॉर्मूला इसका I/A। तो विद्युत धारा घनत्व का सूत्र क्या है? I/A। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका मात्रक। तो मात्रक क्या होगा बेटा? आई के लिए, धारा के लिए क्या आएगा? एम्पियर। तो आप धारा के लिए लिख दो एम्पियर, ठीक है। और क्षेत्रफल के लिए आप लिख दो मीटर स्क्वायर। तो धारा का बनता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम वीमा की। तो मात्रक के बाद आती है बात वीमा की। अब देखिए, द्रव्यमान है क्या? नहीं है, तो m0। लंबाई है? हाँ है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा? m-2। तो मीटर की जगह हम लिखते हैं लेंथ, ये हो जाएगा l-2। क्लियर हुआ बेटा? l-2 कैसे आएगा? ओके, क्योंकि एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो मीटर -2 हो जाएगा। तो मीटर की जगह हम लिखते हैं l-2। समय नहीं है तो t0, और a1 धारा है तो a1, धारा के लिए क्या आता है? a। तो क्या बन गई? m0 l-2 t0 a1। क्या बन गया? फिर से लिखते हैं m0 l-2 t0 a1, या हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं l-2 a1। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई विमा। किसकी विमा आ गई हमारे पास? ये विद्युत धारा घनत्व की। अगली राशि देखते हैं। तो अगली राशि है वोल्टता या विद्युत विभव या विद्युत वाहक बल, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। विद्युत विभव क्या होता है? V, और V बराबर होता है W/Q। ये होता है विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर की सूत्र होता है ये। तो यहाँ पे लिखता हूँ, यह है विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का सूत्र। तो क्या होता है? कार्य बट्टा आवेश, एकांक आवेश पर किया गया कार्यता, समझ लीजिए एकांक आवेश। एकांक के आगे जो भी होता है वो अपॉन में आता है। एकांक आवेश पर किया गया कार्य क्या होता है? विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर होता है। तो यहाँ पर W क्या है? कार्य है, और Q क्या है? आवेश है। तो मैंने आपको बताया है, अब आपको जो भी आपने विमा पढ़ ली तो आपको वो थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। तो हम बनाते हैं सबसे पहले इसका मात्रक। एक तो मात्रक कैसे बनता है? सूत्र के हिसाब से। W का सूत्र क्या होता है? जूल। और W का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो एक तो मात्रक क्या बन गया? जूल पर कूलाम सूत्र के हिसाब से, और एक वैज्ञानिक के हिसाब से इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। एक वैज्ञानिक का नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा, उसके नाम से नाम यूनिट पड़ती है इसकी वोल्ट। तो एक यूनिट क्या बन गई? जूल पर कूलम, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और साइंटिस्ट के ऑनर में या वैज्ञानिक के सम्मान में क्या बन गई? वोल्ट। तो जूल पर कूलम और वोल्ट, ये होगी इसकी मात्रक। अब बात करते हैं इसकी विमा की। ओके, जल्दी से लिखते हैं। V का मात्रक क्या है? जूल पर कूलम्ब या वोल्ट। ये बात याद रखो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम विमा की। तो V की विमा कैसे निकालेंगे? ऊपर क्या है? जूल। जूल का याद रखो, कार्य की विमा याद रखो, या ऊर्जा की विमा याद रखो, m1l2 t-2, सीधी सीधी याद होनी चाहिए। और कूलाम की विमा अभी आपने देखी क्या होती है? कूलाम की AT। तो अब क्या होगा? T ऊपर जाकर T इनवर्स हो जाएगा, A भी A इनवर्स हो जाएगा, तो बन जाएगी V की विमा m1l2। अब T-1 ऊपर आएगा, T-2, और T-1 कितना हो जाएगा? T-3। और A भी ऊपर जाके हो जाएगा A-1। तो ये विमा आ गई हमारे पास वोल्टेज की या
विद्युत विभव की या विद्युत विभवांतर की। तो ये विमा आ गई हमारे पास। क्लियर हो गया आपको बात? ये देखिए, ये विमा आप चेक कर लो, विद्युत विभव की विमा आ गई। अगली राशि है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के बारे में आप थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा हम राशियाँ पढ़ सकें। तो प्रतिरोध की होती है V अपॉन आई। सबसे पहले सूत्र लिख लीजिए। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? V अपॉन आई। ये होता है विभवांतर बटे धारा। ये कैसे पता लगता है हमें? ओम के नियम से पता लगता है। ओम का नियम होता है V इक्वल्स टू आई आर। ओम के नियम से जो फॉर्मूला पता लगता है वो होता है V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से R की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगी? V अपॉन आई। तो यहाँ देखिए आप V अपॉन आई। ये बात क्लियर हुई आपको? ओके। अब हम यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका मात्रक। तो मात्रक के लिए देखिए यहाँ पे क्या है? V मतलब विभव। विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है विभव का मात्रक? वोल्ट। और I मतलब धारा। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो एक तो मात्रक बन गया है सूत्र के हिसाब से वोल्ट पर एम्पियर, और एक वैज्ञानिक के सम्मान में इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। फिर से लिखते हैं, जो R का मात्रक है वो सूत्र से तो बना वोल्ट पर एम्पियर, और वैज्ञानिक के सम्मान में जो मात्रक होगा उसे कहेंगे हम ओम। इसको ओम का सिंबल होता है ये। आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब बात करते हैं विमा की। जल्दी से देखिए विमा। अब थोड़ा सा इसको ओपन करने की बात आ गई। थोड़ा सा अगर इसको और ओपन करें तो हम अच्छी तरह से इसकी विमा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, आर वोल्ट, वोल्ट की जगह हम लिखेंगे जूल पर कुलाम। अभी हमने देखा था कि वोल्ट जो होता है V बराबर होता है W अपॉन Q। तो V की जगह क्या लिख दूंगा? जूल पर कुलम, और बट्टे में एम्पियर है तो ये एम्पियर भी आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई आपको? ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये तो आपके मात्रक आ गया, ये तो आपके मात्रक आ गया है। अब मैं यहाँ पर वीमा निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? वीमा। तो कैसे करूँगा मैं? देखिए, जूल की विमा क्या आ जाएगी? M1। एक बार मैं इसको फिर से लिखता हूँ। अब जूल पर कुलम इंटू एम्पियर। तो मुझे पता लग गया कि मुझे विमा जो कैलकुलेट करनी है वो पता लग गई, जूल पर कुलम इंटू एम्पियर। तो यहाँ से मैं R की विमा निकालूंगा। जूल की विमा होती है M1L2T-2। कुलाम की विमा आपने देखी AT, और धारा की विमा आपने देखी A। ये क्लियर हुआ आपको? तो अगर आपको ऐसे नहीं आती है, विमा सबकी याद नहीं है, तो 2-3 कुछ क्वांटिटी की विमा याद कर लो, और बाकी जो विमा होती है वो ऐसे आप बना लीजिए। जैसे इसका था वोल्ट पर एम्पियर, तो वोल्ट की जगह मैंने क्या लिख दिया? जूल पर कुलम। जूल की क्या होती है? M1L2T-2। कुलाम की क्या होती है विमा? AT। और धारा की क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा M1L2T-2। ये T1 ऊपर जाके हो जाएगा T-3A-2। क्लियर हुआ बेटा? ये T1 ऊपर जाके T-1 तो T-3A-2। ये देखो A1 और A1 A2, ये A-2। तो M1L2T-3A-2। तो प्रतिरोध की विमा क्या आ गई है? ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, M1L2T-3A-2। ये बन गई हमारे पास प्रतिरोध की विमा। अब अगली राशि देखते हैं। अगली राशि है प्रतिरोध के बाद हमारे पास धारिता। धारिता यहाँ से देख लेते हैं हम। ये विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता क्या होती है? आवेश को धारण करने की क्षमता, इसका मतलब होता है धारिता का। 12th क्लास में हमारे टॉपिक है। अभी हमें केवल याद रखना है धारिता होती है आवेश को, कोई भी चालक होता है ना, वो विद्युत आवेश को ऐसे धारण कर सकता है, संग्रहित कर सकता है। तो आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को हम बोलते हैं विद्युत धारिता। इसको हम C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो धारिता को कैसे प्रदर्शित करते हैं हम? C द्वारा। इसका सूत्र होता है आवेश बट्टा विभवांतर। सूत्र लिख लीजिए, आवेश, ये आवेश है, ये विभव है या विभवांतर है, तो आवेश बट्टा विभवांतर इसका सूत्र होता है। ओके। अब हम बात करते हैं मात्रक की। तो आवेश का मात्रक क्या होगा? C का कुलाम और V का वोल्ट। फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं मात्रक लिखता हूँ, आवेश का क्या बन जाएगा? कुलाम, और V का बन जाएगा वोल्ट। तो कुलाम अपॉन में वोल्ट। ये क्लियर हुआ आपको? क्योंकि क्या था सूत्र? क्या था? Q अपॉन V। Q का बन जाएगा मात्रक कुलाम, और V का बन जाएगा वोल्ट। तो ये तो हो गया सूत्र के हिसाब से। और वैज्ञानिक के समान में इसका होता है फैराड। तो मैं फिर से लिखता हूँ, C का मात्रक क्या होता है शॉर्ट में?
हम लिखेंगे कूलाम पर वोल्ट या फेराड, जिसको हम F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम पर वोल्ट भी कह सकते हैं या फेराड कह सकते हैं। फेराडे साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा था फेराड, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या था, माइकल फेराडे, इसके नाम पे पढ़ा फेराड, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए इसकी वीमा। तो C का सूत्र क्या बन गया आपके पास, पहले वीमा लिख लेते हैं। वीमा क्या बन गया आपके, Q/V मतलब कूलाम पर वोल्ट या फेराड लिख लीजिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वीमा की। तो कूलाम की वीमा डायरेक्ट याद रखिए, कूलाम की वीमा होती है 80, ठीक है। और वोल्ट की वीमा, अब बताइए V की वीमा क्या थी, तो V के लिए याद रखिए जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। तो जूल की जगह V का, एक मिनट फिर से बताता हूं आपको। ये देखिए C, V का क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, कूलम ऊपर चला जाएगा, ये देखिए जूल पर कूलम। अब ये कूलम चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन में जूल। तो क्या मात्रक आ गया हमारे पास आवेश का। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमेशा हम निकालना चाहते हैं वीमा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें C का वीमा पता है, कूलाम की वीमा पता है, और J की कार्य की वीमा पता है हमें, ठीक है। तो हमारे पास एक और सूत्र आ गया, मात्रक आ गया, क्या आ गया हमारे पास, कूलाम स्क्वायर अपॉन में जूल। तो अब हम डायरेक्ट इसकी बना लेंगे वीमा। तो कूलाम की वीमा क्या होती है, 80 स्क्वायर है, तो मैं लिख दूंगा A2T2, और जूल का क्या होता है, M1L2T-2। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा M ऊपर जाके बन जाएगा M इनवर्स, L2 हो जाएगा L-2, T-2 हो जाएगा ऊपर जाके T+2, T4 और A2। तो ये बन जाएगा हमारे पास M1L2 T4 एंड A2। यहाँ पे देखो क्लियर करें, M1 ये बन जाएगा M-1 L-2 T4 A2। फिर से मैं बोल देता हूँ M-1 L-2 T4 A2। ये क्लियर हुआ, M-1 L-2 T4 A2, ओके। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।